अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये जी तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। बच्चों को भूख लग गई थी तो बच्चों को रेडी करके देने लगी थी नूडल वगैरह। अभी मैंने नाश्ता नहीं था किया, बस घर के जो बेसिक काम होते हैं वही मैंने कहा था पहले घर को क्लीन करते हैं उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करते हैं। क्योंकि मियाँ साहब ने आपको बताया मैंने काफ़ी दफ़ा कि जॉब पे लेट जाना होता है तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि पहले मैं घर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद उनके साथ ही जी नाश्ता कर लूँ। कि बंदा क्या अकेला अकेला सारा कुछ करे, पहले अपने लिए नाश्ता रेडी करे फिर मियाँ के लिए रेडी करे तो बेहतर है ना एक दफ़ा में सारा काम ख़त्म हो जाए। तो बस जी नूडल रेडी किए थे, साथ ही जी अब मियाँ साहब भी उठ गए थे। मैंने फिर ये कमरा क्लीन कर लिया था। बस ये बेड ही रहता था डस्टिंग करने वाला, बाकी तो सारा कुछ मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। यहाँ पे जी फिर मैं रेडी करने लगी थी अपने लिए काफ़ी। हम सुबह अमूमन ना ज़्यादातर काफ़ी पीते हैं। पहले हम चाय पीते थे, लेकिन ये है कि पता है बंदा आस्ता आस्ता फिर जहाँ रहता हो वहाँ का आदी हो जाता है। अब मुझे काफ़ी चाय भी पी लेती हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो बस जी फिर हमने साथ ये लिडल गए हुए थे तो उन्होंने ब्रोचनी वगैरह ले आए थे तो ब्रोचनी ले ली थी। तो बस जी नाश्ता हम करते हैं। नाश्ते में वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही थी, और तो कुछ भी नहीं था इतना ख़ास। सुबह पता है इतना ज़्यादा दिल नहीं करता हैवी अपना जो होता है ना नाश्ता, हैवी पराठे चटनियाँ सालन और होता है ना अचार वगैरह। कभी कभी दिल करता है इतना हैवी हो, ज़्यादातर दिल करता है कि बस सिंपल सा हो। तो बस वही सिंपल सा जो हमारा नाश्ता था बस वो हमने करना था, क्योंकि मियाँ सर ने जाना था अपनी जॉब पे, उनका टाइम भी हो चुका था तकरीबन ना। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी, तकरीबन हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका था। घर मैंने पहले ही नीट कर लिया था। हमने जाना था जी लिडल, सॉरी लिडल नहीं था जाना, रोसमान जाना था। बच्चों को भी मैं ले आई थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो बच्चों को लेके जी फिर मैं आ गई थी रोसमान। क्योंकि पता आप लोगों को कि जो शैम्पू या सोप वगैरह होती हैं वो अमूमन रोसमान से ज़्यादा सही मिलते हैं। वैसे तो ग्रोसरी स्टोर पे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर ना फिर इधर रोसमान पे ही आ जाती हूँ। एक तो आउटिंग भी हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और फिर जो चीज़ लेनी होती है काफ़ी रेंज में होती है, और दूसरी ये कि उसकी काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना प्रोडक्ट। अपने ये नहीं लेना तो वो ले ले, वो नहीं लेना तो ये ले ले, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। और लिडल एलडी पे इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं ना होते, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि वहाँ से कम मिलूँ। ज़रूरत पड़े तो ले भी लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ ना। तो यहाँ पे जी बस फिर हम जा रहे थे उधर ही रोसमान पे। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक जो बात है वो शेयर करना चाहूँगी कि जर्मनी में हम घर का किराया या रेंट जो होता है वो कितना देते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे महंगाई का दौर है, जर्मनी भी उसी में शामिल है कि यहाँ पे भी महंगाई ने हर चीज़ को मुतासर कर दिया है। पहले जो चीज़ यूरो की मिल जाती थी अब वही चीज़ 2 यूरो की मिल रही होती है। इसी तरह घर के रेंट वगैरह भी हैं। जब हम आए थे तकरीबन जर्मनी के अंदर तो हम जो रेंट देते थे वो होता था तकरीबन 600 यूरो से अबव। लेकिन हाउस वो भी इतना ही बड़ा था, हम पहले सिटी में रहते थे तो, लेकिन अब ये है कि हम एक गाँव में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे बेसिकली सहूलतें उतनी ही हैं, लेकिन ये है कि इनके रिलेटिव, मेरे मियाँ साहब के कुछ रिलेटिव थे वो इधर रहते थे तो फिर हम इनके पास आके शिफ्ट हो गए थे। तो इसका जो हम रेंट देते हैं जी है तो ये गाँव, लेकिन इसका रेंट जो है वो तकरीबन 700 यूरो से भी अबव है। ये 2 कमरे, इसमें 2 बेडरूम है, एक बच्चों का है एक हमारा है, यानी कि एक आप मास्टर बेडरूम कह ले, एक छोटा जो लिटिल बेडरूम होता है बच्चों का वो कह ले, एक ड्राइंग रूम है और एक किचन है। और रेंट इतना ज़्यादा। इसके साथ अगर बात करें तो जो होता है इंटरनेट का कनेक्शन उसके भी हमें 20 यूरो देने पड़ते हैं। और आप प्लस करते जाएँ खुद ही, जो नेबन कोस्टन होती हैं यानी कि हाईसून इधर लगे होते हैं। हाईसून मीन हीटर वगैरह, हीटिंग का सिस्टम होता है उसके भी होते हैं कम से कम ना 200 यूरो से बावी होता है। उसके पैसे कभी हमें वापस मिल जाते हैं, यानी कि बच जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, अगर नहीं तो फिर हमें देने पड़ते हैं। इसी तरह बिजली का भी जो होती हैं चीज़ें वो भी हमें ना उसका भी लैदा से हमने कॉन्टैक्ट किया होता है। तकरीबन ना हम 90 यूरो देते हैं एक मंथ के ना। तो उसका भी यही सिस्टम है कि अगर वो 1 साल के बाद ना वो पूरा देखते हैं कि इसकी बंदे की कितनी बिजली इसने ज़ाया की है, यानी कि इस्तेमाल की है। अगर तो वो बिजली उतने पैसों में पूरी हो जाती है तो वो पैसे हमें भेज देते हैं, अगर नहीं तो फिर वो अगर ज़्यादा हमने खर्च कर ली हो तो पैसे हमें बाज़ औक़ात देने भी पड़ जाते हैं। वापस कभी कभी आते हैं, देने ही पड़ते हैं ज़्यादातर। यानी कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी ज़्यादा हाई तो होता है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे जी रहने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं कुर्बान करनी पड़ती हैं। तकरीबन अपने एक जो होता है ना, बंदे ने एक स्टैंडर्ड अपना मैनेज किया होता है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे जी महंगाई ने सिर्फ एशिया पे नहीं मत मारी, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया हुआ है। खैर यहाँ अब हर ये घर घर की स्टोरी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह फिर इधर भी तो होनी थी ना। यहाँ पे जी फिर हम आ जाते हैं फिर आपके वीडियो वाली टॉपिक पे। यहाँ पे जी हम शॉपिंग वगैरह करके वापस आ गए थे। मैं बनाने लगी थी अंडा कौरमा। उसके लिए जी मैंने फिर, आप लोगों को पता ही होगा, जो होते हैं ओनियन वगैरह, उनको मैंने पहले कर लिया था बॉयल। उसके बाद जी मैं फिर इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल के तो ब्लेंड कर लिए थे। उसके बाद जी ये मेरे पास पड़े हुए थे काजू और बादाम ही मैंने डाले थे, और मैंने पिस्ता वगैरह तो नहीं था डाला, यही मैंने डाले थे, मुझे यही अच्छे लगते हैं, मैंने यही डाले थे। आपकी मर्ज़ी, आप भी जो चाहें डाल सकते हैं, कोई ये नहीं कि आपने ये नहीं डालना तो वो डालना। मैं तो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ ऐड कर लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। बस उनको जी ब्लेंड करके तो आया जो थे, सॉरी एग्स वगैरह, वो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। और मसाला मैंने जी यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया था। जब इसका तेल ऊपर आ जाए तो बस फिर आपको उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दें। स्पाइसेस वगैरह वही जो बेसिक होते हैं वही स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड करने थे। आलू के छिलके भी मैंने, आलू सॉरी कह रही हूँ, एग्स के छिलके भी मैंने उतार के रख दिए थे। तो बस जब मसाला भूनूंगी, बच्चों ने तो उधर से कुछ चीज़ें लेके आए हुए थे, उनके साथ ही अंदर लगे हुए थे, उनको ही भूख लगी हुई थी, उनके लिए खाना बनाना था मैंने। तो बस उनके लिए खाना रेडी करते हैं, फिर बच्चों को देते हैं। वैसे आप लोग भी बताएं, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है रेंट। तो आप लोग किस सिटी से मेरे से भी तल्लक रखते हैं सॉरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तरफ रेंट कितना ज़्यादा है ना इतने हाउस का। वैसे मेन सिटी में जो अगर बंदा घर लेता है ना, तो वहाँ पे भी रेंट इससे भी ज़्यादा होता है, जितना हम रेंट देते हैं इससे भी ज़्यादा होता है। वैसे इधर भी बेसिकली जो सहूलतें हैं, हर सहूलत इधर भी है। शॉप्स वगैरह हैं, बच्चों के खेलने के लिए स्पीड प्लाट्स हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का जो स्टॉप होते हैं वो भी हमारे इर्द गिर्द हैं। हर चीज़ ये इधर भी, क्योंकि गाँव भी हमारे गाँव की तरह थोड़ी है बैकवर्ड से, यहाँ तकरीबन हर सहूलत मौजूद है। उम्मीद है जी आपको आज की मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। आपके कमेंट करने से जी मुझे हौसला मिलता है कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत जो मैं करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, इस आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो इसलिए कमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो बस जी यहाँ पे मैंने एग को अंदर से काट लिया था, इसको 4 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया कि कोई भी ना ये ना कहे कि हमें किसी ने काटा नहीं है, तो इसलिए जी इनको मैंने काट दिया। वैसे आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप लोग एक ही कट लगाएं, चाहे तो आप 2 कट लगा लें, आपकी मर्ज़ी है ना। बस जी यहाँ तक ही था मेरा और आप लोगों का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपको ये भी कह दूँ, मेरा खाना हो चुका है रेडी। आप लोग भी आएँ, इंजॉय करें, बड़े मज़े के बनते हैं ये आलू अंडा कौरमा। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। आप दुआओं में याद रखेंगे कि बड़ी अच्छी आपी ने हमें ना ये टिप दे दी है, खाने बनाने के लिए एक न्यू डिश बता दी है हमें। हो सकता है आप लोगों को पता ही हो पहले भी। तो बस जी फिर कह देती हूँ अल्लाह हाफिज़।